बात खरगोन की करें, हम बात उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों की करें, कुछ घटनाएं हमें आहत करती हैं, परेशान करती हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर देश के लिए, देश के लोगों के लिए, जो नई जनरेशन है, उसके लिए क्या जरूरी है? क्या उसे राजनीति पढ़ाई जाए, जो आजकल हम लगातार जगह देख रहे हैं, टीवी पर हो, अखबार हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह राजनीति हावी। तो क्या राजनीति इस देश हम्म। का भविष्य तय करने वाली है? क्या धर्म इस देश का भविष्य तय करने वाला है? या शिक्षा जरूरी है इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के विकास के लिए? एक अहम सवाल इन दिनों फल प्रदर्शन हमें कर रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं पद्मश्री जनक पलटा जी, मैकलिगन के डॉक्टर हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं। हमारे साथ में महेंद्र ठाकुर मौजूद हैं, जो लाइफ कोच और एजुकेशनिस्ट हैं। और हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर संगीता शर्मा जी मौजूद हैं। क्योंकि आप सभी से जुड़ा हुआ ये विषय है, इस पर आपसे बातचीत करना बहुत लाजमी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जनक पलटा जी आपसे। जनक जी, ओके। क्योंकि आप पद्मश्री हैं, आप लंबे समय से इस देश में कई तरह की सेवाएं कर रही हैं। क्या लगता है आपको, देश के लिए जरूरी क्या है? शिक्षा, धर्म, राजनीति या कुछ और? हाँ, धन्यवाद पंकज। मेरा सबसे पहला ये कहना है कि हर एक इंसान, युवा है, छोटा है, बड़ा है, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि वो दुनिया में काहे के लिए पैदा हुआ है, जीवन का मकसद क्या है। हमारा इंसान का मकसद है कि हम विश्व का कल्याण करें बाय थिंकिंग ग्लोबली एंड एक्टिंग लोकली। हम ऐसे इंसान बने जो प्राणियों में सद्भावना के साथ रहना सीखें। तो अभी जो हालात हैं, इसमें हमें ये कुछ भी अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर एक इंसान को ये पता है कि मैं एक खुद अच्छा इंसान बनूं और मैं अपने परिवार को, अपने आसपास को और अच्छा बनने में योगदान दूं, मैं अपने देश को अच्छा सेवक बनूं, देश का अच्छा नागरिक बनूं, एक जिम्मेवार इंसान बनूं। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी जो खास तौर पर युवा, मैं माफी चाहती हूँ ये कहते हुए कि ज्यादातर युवा पुरुष गड़बड़ करते हैं, पर युवा महिलाओं को भी वैल्यूज की जो बात है, नैतिकता, हमारे संस्कार होना, और संस्कार का मतलब धर्म की केवल धर्म अपना अपना अपने जीवन में मानना एक अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिकता, मानवीयता सबसे जरूरी ये है। अभी तो मैं बड़ी बड़ी मीटिंग में जा रही हूँ, इंटरव्यूज में बैठ रही हूँ, अभी एमबीए वाले बच्चों को भी नमस्ते करने नहीं आती अपने सर को, सामने बैठे हैं विश भी नहीं कर रहे, और आके बैठते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी है कि पता नहीं चलता, माँ की गाली देते हैं, बहन की गाली देते हैं। जी, हमारा अहम सवाल यही है कि आखिर किस तरह का माहौल देश में तैयार किया जाए। क्योंकि आपसे हम पूछ सकते हैं और आप बता सकती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आने वाले समय में सबसे पहले हमारे मीडिया, सबसे पहले मीडिया ऐसा ऐसा काम करे कि युवा और बाकी लोग उकसे नहीं गलत काम करने के लिए। मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले करे, ऐसा कोई चैनल चलाइए जिसमें अच्छे इंसान बनाना सिखाएं आप। अच्छी बात आप कर रही हैं। मीडिया का जब अपना वर्चस्व होता है, मीडिया सब लोगों तक पहुंचता है, लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं और अपनी राह भी तय करते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपसे बात करना चाहूंगा, देश में किस तरह के हालात इस वक्त आपको लग रहे हैं? हालात से मेरा मतलब ये है, हम किसी राजनीतिक वातावरण की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि दिशा सही है या उसमें करेक्शन किए जाने की आवश्यकता है? क्या जरूरी है, शिक्षा, राजनीति या धर्म? पंकज जी, आपने जिन तीन आयामों का बात की, तीनों अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पहले हमको ये समझना होगा कि जो समाज में विघटनकारी तत्व जो जागृत हो गए हैं, ये दरअसल है कौन। मुझे अपना अनुभव याद है, 1969 में इंदौर में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, वो दो पहलवान भिड़ गए थे, दंगे हुए थे, आगजनी हुई थी। लेकिन उस समय भी मैंने देखा था, 84 में भी देखा है, ये जो आतंकी होते हैं, दंगाई होते हैं, इनकी कोई कौम नहीं होती है, इनकी कोई उम्र नहीं होती है।
इनका अपना कोई वजू नहीं होता है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको उकसाने वाले ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग राजनीतिक स्वार्थवश और अपनी कमाई के लिए, अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भरमाते रहते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी युवक जो आज के जमाने में, जहां तक मैं विद्यार्थियों के संपर्क में आया हूं, मेरा एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो अश्लील गालियां देता हो, पत्थर फेंकता हो। हाँ, जहां तक पत्थर फेंकने का सवाल है, मुझे आज भी याद है, मैं 8वीं कक्षा में था, हरि दर्शन नाम के 2 छात्रों की उस समय शहीद हो गए थे अमेरिका में, और माधवगंज में हम उज्जैन में पढ़ा करते थे। तब हमको लोगों ने कहा कि मारो पुलिस वालों को, लेकिन कहने वाले कौन थे? कहने वाले वो राजनीतिक तत्व होते हैं जो जानबूझकर गुंडागिर्दी करते हैं। अगर आज राजनीति को हम शुद्धिकरण कर दें, उनको कुछ नैतिकता बता दें, आज की तारीख में एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को इतने घटिया स्तर पर बातें करता है। आप तो जरा देखिएगा, जहां हमको अंग्रेजों ने विरासत में ये हमको प्रजातंत्र दिया हुआ है, उस अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है उसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर जब खड़ा होता है सब बैठ जाते हैं, दूसरा कोई सांसद खड़ा होता है, चाहे कितना भी कोई विरोध करता हो चुपचाप सुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ तो अगर बस चले तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ इन उच्च सदनों में भी लोग आपस में कुश्ती लड़ने लगे। तो जब तक हम राजनीतिक मनोइच्छा को सुदृढ़ नहीं करेंगे, हमारा युवा बिल्कुल नहीं भटक रहा है, बल्कि प्रगतिशील है, देश प्रगति पर जा रहा है। जरूरत है इस समय एक सख्त प्रशासन की, और वो प्रशासन वो जो किसी भी कीमत पर 0 टॉलरेंस, क्योंकि जब तक हम इस दंगाइयों को सहन करते रहेंगे हमेशा बढ़ते जाएंगे। एक बार अगर इनको अच्छी तरह से सिखा दिया जाए कि पत्थर फेंकना कितना बड़ा जुर्म है, तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी पत्थर फेंकने की, आगजनी करने की। राम श्रीवास्तव जी, वहीं से चूंकि प्रश्न निकला था कि जिस हमसे खरगोन की अगर हम बात करें, चूंकि शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि जो खरगोन में घटनाक्रम हुआ, वहां पर कुछ दंगाइयों ने पत्थरबाजी की और उसमें कई लोग भी घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उसको लेकर वहां पर लगातार कर्फ्यू भी चल रहा है। वहीं से प्रश्न उठा था। संगीता जी, आपको लगता है कि देश में युवाओं को खास तौर पर दिशा देने की आवश्यकता है? क्यों आखिर पत्थर उठा लेते हैं, क्यों आखिर गुमराह हो जाते हैं, क्यों पथभ्रष्ट हो जाते हैं, क्यों किसी को फॉलो करने लगते हैं? आपको लगता है कि युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है? संगीता जी। शिक्षा की आवश्यकता के साथ साथ संस्कारों की भी आवश्यकता है पंकज जी। कई बार क्या होता है, हम अपने बच्चों को किताबी ज्ञान तो अथाह दे देते हैं, परंतु उनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाते हैं। पहले के जो माता पिता थे वो अपने बच्चे को एक गुण सहनशीलता का सिखाते थे, अब बच्चों में सहनशीलता का गुण नहीं देते हैं। पहले माता पिता गुरु, आज अगर गुरु किसी बच्चे को 2 चांटे मार देते हैं तो पालक तुरंत जाएंगे वहां पे और लड़ाई करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे को गलत ठहराया जाता था, इससे बच्चे में गुण आता था कि मेरे में सहनशीलता है। ऐसा ही ये है कि जब माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई मारे नहीं, कोई कूटे नहीं, या कुछ हमारे साथ ऐसा नहीं हो, तो वो सारी चीजें दिक्कत वाली रहती है और बच्चा सहनशीलता खो देता है। सहनशीलता खोने के साथ जब भी कोई ऐसे आचार विचार आचरण होते हैं, वहां पे बच्चा अपनी उग्रता बताता है। अगर बच्चा, हर समाज और हर धर्म में सौधार्य ही सिखाया जाता है, परंतु सिर्फ हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में हम कुछ गुण देना भूल गए। किताबी ज्ञान तो हमने लंदन तक पढ़ाई करवा ली, बाहर तक, एब्रॉड तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है वो दे नहीं पाते, और व्यवहारिक ज्ञान नहीं देने के कारण हमारे बच्चे आज बुरी लाइन पे जा रहे हैं। ये इसके कहीं 75% दोषी माता पिता होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और जो आपने बात खत्म की है वहीं से शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र बी ठाकुर हमारे साथ में मौजूद हैं, लाइफ कोच है। महेंद्र जी, आप देश विदेश में घूमते रहते हैं, खासतौर पर बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझते हैं, और आप समझते हैं कि चूंकि आपका प्रोफेशन भी यही है, किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है आज हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, ताकि जो देश में हालात दिख रहे हैं, ये घटनाएं हमें देखने को। पंकज जी, सबसे पहले तो बहुत ही उम्दा आपने सब्जेक्ट चुना है इस चर्चा के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमें हमारे समाज में इस तरह के डिस्कशन और उसका इम्पैक्ट क्रिएट करने का समय आ चुका है। क्योंकि अगर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेकर जाऊं कि आज करंट में जो भी हम मुद्दे देख रहे हैं, ये आज पैदा नहीं हुए हैं, इसकी जड़ कहीं और है।
हम सिर्फ लक्षण देकर अगर उसको ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो शायद हम उस रोग की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब इसकी जड़ तक अगर हम जाएं तो शिक्षा को जिस भी राष्ट्र ने, जिस भी धर्म ने, जिस भी राजनीति ने शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी है, प्राथमिकता नहीं दी है, उसका पतन ही हुआ है। तो हमें शिक्षा की जरूरत है। और अगर आप स्पेशली इंडिया की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, हमारे भारतवर्ष में शिक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर उसके मृत्यु तक 16 संस्कार दिए जाते हैं। जितने भी ऑल दो संस्कार आर पार्ट ऑफ द एजुकेशन ओनली। बचपन से ही हमारे यहाँ शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है। अब शिक्षा ओवर द टाइम हम अंग्रेजों ने रूल किया, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा संस्कृति पर हमला किया, उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया। उसी की वजह से आप देखिए कि अभी हम जो देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि आजकल के युवा भटक गए हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी बात सही है। बिकॉज मैं जब जॉब करता था, उसके बाद जब मैंने अपना जॉब छोड़ने के बाद देश विदेश में जाके सारे युवाओं से मिला, ये बच्चों से मिला, स्टूडेंट से मिला, मैं अपने प्रोग्राम्स लेता हूँ, तो मैं जानता हूँ उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो बच्चे हैं ये ब्लैंक शीट की तरह होते हैं। आज वो अगर गाली दे रहे हैं तो वो भी हमने लिखी है, आज वो अगर कोई अच्छी बात बोल रहे हैं तो भी हमने लिखी है। तो कहीं ना कहीं एज अ समाज, एज अ सोसाइटी, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस जनरेशन द वे इट इज। तो हम उनको ब्लेम करें वो ठीक है एक हद तक, लेकिन अल्टीमेटली इट इज अस टू ब्लेम। हम अपने ऊपर ही वो ब्लेम हमारे ऊपर आता है, क्योंकि बच्चे को रेस करने की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की अकेले की नहीं है, ये पूरा की पूरा समाज जब तक वैसा नहीं बनेगा हम बच्चे को वैसी एजुकेशन नहीं दे सकते। अब आते हैं आपके सवाल पर कि बच्चों को एजुकेशन कैसी देनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है। पहले हम जो एजुकेशन पढ़ते रहे जिसमें हमको सिर्फ रट्टा मार के कैसे भी करके नौकरी करना सिखाया जाता था, अभी तक अभी आप देखेंगे जब जिस जनरेशन हम बिलोंग करते हैं हमको सभी को मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, यही सिखाया जाता था। अब थैंक्स टू गवर्नमेंट, थैंक्स टू ऑल द इनिशिएटिव, अवेयरनेस जो आ गई है, इंटरनेट आ गया है, अब हमारा ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। पूरी दुनिया अभी एक स्मॉल विलेज बन चुकी है। दुनिया के टॉप जो सीईओज हैं उसमें से मैक्सिमम इंडियंस है। भारतीय अपना परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंग्लिश घिसने वाला कंट्री हमारा है। हम सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारा चाहे कोई भी वर्टिकल में हो, एवरीवेयर इंडियंस आर रूलिंग। और भारत का नाम रोशन करने में इन्हीं युवाओं का हाथ है जिनको हम अभी ब्लेम कर रहे हैं। तो ये मिक्स है, इसमें कोई भी व्हाइट नहीं है, कोई भी ब्लैंक नहीं है, इट्स अ ग्रे एरिया। अब हमें करना ये चाहिए, हमें एजुकेशन पर ऐसा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को ना सिर्फ नंबर्स के पीछे भागे, बल्कि बच्चों को संस्कार भी उनके डेवलप हो। बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। और धर्म को मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी धर्म की व्याख्या क्या है। हर वो धर्म जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, उस धर्म को भी धारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धर्म के तो हमारी ये बॉडी विदाउट सोल हो जाती है। तो धर्म भी जरूरी है और अल्टीमेटली हमारा देश भी बहुत जरूरी है। कह रहे हैं धर्म की बात जहां तक आती है तो हम अपने पुराने भारत की तरफ जाते हैं, प्राचीन भारत की तरफ जाते हैं। जनक जी, आपसे बात करना चाहूंगा। एक था जब महेंद्र जी बोल रहे हैं और राम श्रीवास्तव जी ने भी कहा है, संगीता जी बोल रही हैं, शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन आपको लगता है कि समय के साथ में हम तथाकथित रूप से एजुकेटेड तो हो गए, लेकिन आज हम अपने संस्कार भूलते गए। क्या कारण है? आखिर वो कारण क्या रहे कि हम लगातार आगे बढ़ते हुए, लगातार आधुनिक होते हुए अपने संस्कार खोते रहे, अपनी संस्कृति को भूलते रहे? इसका कारण आप क्या मानते हैं? मुझे लग रहा है कि शिक्षा जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए डिग्रियां हैं। शिक्षा डिग्री लेने से शिक्षा नहीं होती। जब तक कोई सुशिक्षित नहीं होता तब तक वो शिक्षित नहीं होता। इंसान के अंदर इस टाइम मैं पंकज, आपको शायद ये बात पता है या नहीं, मैं इंदौर 84 में 82 में चंदगीराम पहलवान के सेम दंगे जिसकी बात सर ने की है, उनका अध्ययन करने आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर रिसर्च फेलो। और मैं आके इंदौर की हो गई, सारा जीवन मेरा इंदौर को गया।
मेरे पति ब्रिटेन से आके इंदौर में रहे, हम लोगों को इस शहर ने दीदी और जीजाजी बनाया, इसी शहर में हम लोग रहे, इसी शहर में हम लोगों ने काम किया। तो मुझे ये लग रहा है कि हमने ये चॉइसेस किए हैं जिंदगी में कि हमें जीवन को करना क्या है। मैं ये समझ रही हूं कि हमारी शिक्षा केवल मटेरियलिस्टिक शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, जो एक इंसानियत की शिक्षा है। उसके लिए एक सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी है, रोल मॉडल्स, हमारे पास वो नैतिक रोल मॉडल नहीं है जिन्होंने अहिंसा से देश को आजाद कराया था। अभी बहुत सारे नेता, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के, बहुत सारे जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो लोग वायलेंस क्रिएट करके उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें ऐसे युवाओं के साथ कोई प्रोग्राम, ये केवल धर्म जो है वो बोलने की चीज नहीं है। धर्म तो जीवन वैसा जीने की जरूरत है। अगर भगवान राम जैसा हर बेटा हो जाए, जिसको मर्यादा से जीवन बिताया, भरत जैसा भाई हो जाए और ऐसी पत्नी हो जाए सीता जैसी, तो मतलब मेरे को लगता है कि अभी सबसे बड़ी चरित्र का शिक्षा कहीं नहीं है। सोशल मीडिया का इतना दुरुपयोग हो रहा है और हर एलिमेंट सोशल मीडिया में लोगों को उकसा रहे हैं, और इतना ज्यादा कोई भी बच्चों को इस बात के लिए कोई सिखाया नहीं जा रहा। श्री राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है और स्वामी विवेकानंद जी का देश है ये। यहीं से प्रश्न उठता है, राम श्रीवास्तव जी जो जनक दीदी कह रही हैं कि ये राम का देश रहा, आज भी हम राम राम करते हैं, जब व्यक्ति मरता है तब भी राम राम करते हैं। राम हमारे संस्कृति में बसा हुआ है, बावजूद उसके आखिर इन दिनों क्यों वो मर्यादाएं भंग की जा रही हैं जो राम की थी, क्यों वो आदर्श निभाए नहीं जा रहे जो राम ने स्थापित किए थे? आखिर क्या कारण है? हम उस मूल पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आप तो प्रोफेसर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं। क्या कारण है? वो मूल क्या है जहां से हम खोते गए, हम गुमराह होते गए? देखिए, हम जो अपने समय की बात करते हैं और हम कहते हैं हमारा समय बहुत अच्छा था, वो आज ये सब बिगड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा को समझने की जरूरत है, समस्या को पहचानने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे जमाने में हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा रहता था, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सवज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो उसमें एक जज्बा था, उसमें हमको अपनी जमीन से जुड़े रहने के लिए, समाज में जुड़े रहने के लिए एक उत्कंठा थी। आज भी मुझे वो दोहे, कविताएं पूरी तरह से याद है, जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी, जिसमें कहा गया था, उछल सिंधु खलबला उठे पृथ्वी, आकाश गगन घूमे, गिरिराज हिमालय का मस्तक झुक जाए, धरातल को चूमे, जब बजे विकट तलवार जहां शत्रु भी कंपित खंडित हो, जग उठो वीर नव युवक हो, निंद्रा से क्यों अभिमंडित हो। ये मेरी 5वीं या 6ठी क्लास की कक्षा में थी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? बचा खोचा जितना भी था, हमने आज इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, ये समुद्र की तरह है, इसके अंदर मोती भी हैं और इसमें जहरीली चीजें भी हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को चूंकि ये संस्कार हमारे माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो जहरीली चीजों को तो संभाल रहे हैं, मोतियों को ढूंढने में विलम्ब कर रहे हैं। और रहा सवाल वर्तमान में जो दंगेबाजी हो रही है, आतंकवादी घटनाएं घट रही है, आगजनी हो रही है, इसका एकमात्र कारण है मिट्टी से जो प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र से जो हमारे दिल और दिमाग में एक जज्बा भर जाना चाहिए, उसकी कमी है। हमको शिक्षा नीति ऐसी बनाना पड़ेगी और समय के साथ हमको माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या सिख हो, सबको सबसे पहले ये भारत माता है, इसके बाद हमारे आसपास के लोग हैं। मानवता के गुण जब तक हम में नहीं आएंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इनको रोकना बहुत मुश्किल है। और इनको आज की तारीख में अगर रोका जा सकता है तो पहले तो हमको अंकुश कसना होगा, इन राजनीतिक कुंठाओं को समाप्त करना होगा, जिनका कि अपना स्वार्थ बसा हुआ है।
कुछ भी हो जाए, देश चाहे भाड़ में जाए, उनको तो कुर्सी चाहिए। ये राजनीति जब तक ईमानदारी की परख में नहीं आएगी, पकड़ में नहीं आएगी, इस तरह की आगजनी और गुंडागिर्दी होती रहेगी। धर्म को बिला वजह बदनाम किया जाता है। आपने कहा कि आप जी आवाज डॉक्टर जी, आप जो कह रहे हैं, आपके अंदर जो संस्कार है, आपके अंदर कहीं ना कहीं आपका स्कूल, कहीं नहीं आपकी जो पारिवारिक परवरिश थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने शुरुआत भी यही की थी कि संस्कार बहुत जरूरी है। क्या वाकई आपको लगता है कि सिर्फ संस्कार पर हम फोकस कर लें, परिवार, हमारा परिवार जो है वो अपना व्यवस्थित हो जाए, हमारे स्कूल संस्कार देना शुरू कर, तो शायद भविष्य जो है वो उज्जवल है? संगीता जी। अभी पंकज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बार बार संस्कार और धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जो उसको उसके ऊपर जीवन जीना है, उसके मूल्यों की वो बात छोड़ देते हैं और वो केवल शब्दों में रहता है सब कुछ। जब तक कर्म में नहीं होता, जब तक जीवन में नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वही प्रश्न वही हो रहा है, प्रश्न वही कर रहा हूँ कि इसको कर्म में कैसे लाया जाए, संस्कार को बच्चों में रोपित कैसे किया जाए। हम अपने संविधान को, हम कोई भी इंसान संविधान की बात नहीं करता। आज किसी बच्चे को पूछ लो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल क्या है, आप किसी से पूछ लो हमारे देश के मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत क्या है, जब हमें ये पता ही नहीं कि हमारे कर्तव्य क्या है। हमें केवल पूरा टाइम लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे जो हादसे होते हैं, इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी है, ये केवल लोकल लेवल नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोगों को सिस्टमैटिकली करवाया जा रहा है। दंगे इंजीनियर किए जाते हैं। दंगे, आज तक कभी भी दंगे अपने आप नहीं हुए। मेरी पूरी लाइफ की स्टडी है दंगों के ऊपर। जनक जी बोल रही हैं कि जो ये इंजीनियरिंग किया जाता है, जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, आपको लगता है कि वाकई ये बड़ी खुराफात है, समस्याएं खत्म हो जाएं, देश में विध्वंस की और विमनस्य की राजनीति खत्म हो जाए, तो शायद हमारा भविष्य जो युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि वो उग्र हो। बस मेरा, जो मैंने शुरू में कहा था कि हम बहुत सारे किताबी गुण देते हैं, पर संस्कार, सहनशीलता और कर्तव्य ये सिखाना भूल जाते हैं। और अगर हम ये भूलते हैं तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये है कि हमारे बच्चे उग्र हो रहे हैं, संस्कारहीन हो रहे हैं और सहनशीलता तो आ ही नहीं रही है उनमें। तो इसलिए मेरा निवेदन हर बालक से ये है, मेरे साथ में 25,000 लोग जुड़े हुए हैं और हर दिन मेरे पास में जो समस्याएं आती है, एक समस्या यही आती है कि हमारा बालक हमारी नहीं सुनता है। बालक अब 20 साल का, 30 साल का बालक आपकी नहीं सुन रहा है, तो बचपन से क्या आपने ऐसे गुण दिए उसको कि वो आज्ञाकारी हो? आज्ञाकारी नहीं हो तो कम से कम बात सुनने और समझने की क्षमता तो हो। जो आज वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, ये इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे बालक ही हमारे बस में नहीं है। वो इसलिए बस में कि आप संस्कार नहीं दे पाए, आपने उनको सिखाया नहीं, कर्तव्य नहीं बताया कि माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। एकल परिवार के होने के कारण भी बहुत सारी विकृतियां समाज में आई है, लेकिन एकल परिवार आर्थिक परेशानियों के कारण परिवार एकल हुआ है। पर एक बात ये भी तो है ना कि आप अपने मौसी, मामा, चाचा, दादी, दादा, इनको बता ही नहीं रहे बच्चों को, इनके प्रति जागृति नहीं कर रहे हो, इनके प्रति आपका क्या कर्तव्य यही नहीं बता रहे हो। तो ये सारी चीजें बच्चा खुद ही एकल हो रहा है। उसके बाद में दूसरा, हमारे बच्चे दिन रात इंटरनेट और ये यूज करते हैं, तो उसमें उन लोगों को आप वजह फरमा रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही से मेरी बात भी शुरू हुई। समय बहुत कम है बहन जी, बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा क्योंकि आप तो लाइफ कोच हैं। बात आप तक ही लौट कर आती है कि बच्चों में प्रैक्टिकली कल्चर कैसे डेवलप किया जाए। टिप्स दीजिए 2-3 आप, जिससे हम बच्चों के अंदर 3 टिप्स देना चाहूंगा मैं। नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल। हम बच्चों को बोलेंगे और वो फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा, आपका बच्चा हमेशा आपको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले जो भी आप संस्कार, जो भी आप वैल्यूज अपने बच्चे में चाहते हैं, वैसे आप स्वयं की करना चालू कीजिए, वो घर में माहौल बनाइए। दूसरा, निष्क्रिय मत रहिए।
ये हमको लगता है कि हम हमारी लाइफ है, हम हमारा जॉब करेंगे, हम हमारा काम करके चले जाएंगे, खरगोन में क्या हो रहा है चलने दो, देश में क्या हो रहा है चलने दो, हम तो अपनी मस्त लाइफ जीते। नहीं, हम एज अ सोसाइटी, एवरीथिंग हैज अ रिपल इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट बोला जाता है। अगर एक जगह पर कुछ चीज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी आएगा। तो हमें जागृत रहने की जरूरत है और यथासंभव हमें अपनी आवाज उठाना है जो भी गलत हो रहा है उसके लिए। दूसरी चीज, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कहीं ना कहीं वो संकल्प लेना पड़ेगा कि एवरी डे हमें एक एक दिन प्रयास करके अपने देश के बारे में, अपने संविधान के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अब हम स्वयं को, अपने बच्चों को और अपने आसपास एक अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हम वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से आते हैं। आत्ममोक्षायम जगत हिताय च का उद्देश्य हमें खुद भी लागू करना चाहिए और दूसरों से भी करवाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में राम शास्त्री जी, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि आप चाहे अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, वहाँ स्कूल के बच्चे स्कूल की तरफ से मंदिर में भी आते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी देते हैं और वहां पर उनकी पॉजिटिव चीजों को सीखते हैं। दूसरी चीज, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भटकी हुई है। बिल्कुल नहीं भटकी हुई है। अरे छोटे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुझे और आपको जब ये नया आईफोन आ जाता है तो इसमें क्या उसका वो है, हमको छोटे बच्चों को वो हमको सिखाते हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको सही रास्ता दिखाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, बच्चों से ही शुरुआत होती है। और जो महेंद्र जी ने भी कहा, जो आपने भी कहा, जो दीदी ने भी कहा, जो संगीता जी ने भी कहा, हमें संस्कार डालने होंगे, लेकिन उन संस्कारों को पहले खुद अपने अंदर रोपित करना होगा। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। जिस दिन परिवार ने आपको व्यवस्थित कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, आपको नियंत्रित कर लिया, इस देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो हमसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज। धन्यवाद।